नारायण सेवा संस्थान भारत भर के शारीरिक रूप से दिव्यांग भाई बहनों का निःशुल्क ऑपरेशन कर रहा है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर कृपया डोनेट करें और इन दिव्यांग बंधुओं को सकलांग जिंदगी का उपहार दें। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में हम आपको बताते हैं कि कैसे बड़ी पार्टियों के अलावा छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव बेहद अहम है, क्योंकि इससे पूरे देश की राजनीति तय होती है और 2022 के इस चुनाव के आने में अब कुछ महीनों का ही वक्त बचा है। बीजेपी समेत तमाम बड़ी पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं, लेकिन यहाँ पर बेहद अहम रोल निभाती हैं वो छोटी और क्षेत्रीय पार्टियां, जिनकी 2-4 सीटें आनी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं अगर कहीं किसी को सरकार बनाने में दिक्कत हो रही हो। गठबंधन के लिहाज से भी ये 2-4 सीटों वाली पार्टियां बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं और इन्हीं में कई ऐसी पार्टियां हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ने और जुटने का काम कर रही हैं। एएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में अब वो कुछ लोगों के साथ गठबंधन कर सकते हैं और शिवपाल यादव वो चेहरा हो सकते हैं। शिवपाल यादव जो कि अखिलेश यादव के चाचा हैं और काफ़ी दिनों से इन लोगों के बीच में दूरियां हैं, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि शिवपाल यादव अपने आकार को बढ़ा करके एक बार फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और इसका इशारा अखिलेश यादव ने भी अपनी तरफ से किया कि अगर चाचा यानी शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, यानी सभी क्षेत्रीय पार्टियों का स्वागत है। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर, शिवपाल यादव और असदुद्दीन ओवैसी की भी बातचीत इस पूरे मामले में चल रही है कि कैसे एकजुट होकर के सीटें ज़्यादा लाई जा सकें, जिसका जिस क्षेत्र में ज़्यादा प्रभाव है उसको वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ला करके इकट्ठा किया जाए और उसके बाद विधानसभा चुनाव के नतीजों पर असर डाला जाए। और इसी कवायद में शिवपाल यादव, ओवैसी और इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर की कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है। अब ये पूरा मामला किस क्रम में बैठता है ये वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से पार्टियां एकजुट होकर के यहाँ पर चुनावी रणनीति बनाने में जुटी हैं, उससे एक बात तो साफ है कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन छोटी पार्टियों का बेहद अहम रोल रहने वाला है। और ये बात केवल छोटी पार्टियां ही नहीं जानती, बल्कि बड़ी पार्टियां यानी बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा भी जानती हैं। इसीलिए सभी पार्टियों ने एक स्वर में इस बात का स्वागत किया है कि अगर कोई छोटी पार्टी उनके साथ शामिल होना चाहे, गठबंधन करना चाहे तो उसका स्वागत है, क्योंकि छोटी पार्टियां उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा असर डालती हैं। उसकी सीधी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है कि यहाँ के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जाति, धर्म और तमाम इक्वेशन के हिसाब से चुनावी रणनीति और चुनावी गुणागणित होता है। और ऐसे में अगर किसी जाति विशेष का, क्षेत्र विशेष का या फिर कोई बहुल्य क्षेत्र वाले शख्स का कोई दबदबा किसी एरिया में होता है तो वहाँ उसकी सीटें आने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये अगर सीटें 2-4 की संख्या में भी होती हैं तो जब चुनाव के नतीजे आते हैं और कांटे की टक्कर होती है तो इन पार्टियों की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए सभी बड़ी पार्टियों ने, चाहे वो बसपा हो, सपा हो या बीजेपी हो, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो क्षेत्रीय और छोटी पार्टियाँ हैं उनका खुले दिल से स्वागत है। समाजवादी पार्टी इस रणनीति पर शुरुआत से चल रही है, इसलिए उसने कई क्षेत्रीय दलों के लोगों को, नेताओं को जो कि किसी बाहुल्य क्षेत्र से आते हैं उनको जोड़ने का काम किया है। बीजेपी ने भी तमाम उन पार्टियों का स्वागत किया है जो पार्टियां किसी क्षेत्र में असर डाल सकती हैं और इसी के चलते चाहे वो संजय निषाद हों, चाहे वो दूसरे जो नेता हैं, उन सबको साथ में लाए जाने की बात हो। यहाँ तक कि ओम प्रकाश राजभर से भी बातचीत हुई थी, पिछली सरकार में भी ऐसा ओम प्रकाश राजभर के साथ किया गया था, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हों। इस तरह के तमाम ऐसे उदाहरण हैं और एक बात साफ है कि इस बार के चुनाव में भी इसी तरह का समीकरण रहने वाला है, जिससे कि क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर के ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाई जा सकें और आने वाले चुनाव के नतीजों के बाद सरकार बनाने में उसका असर डाला जा सके। कैमरामैन अमित राज गुप्ता के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, यूपी तक, लखनऊ।